अस्सलाम वालेकुम, रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है। दोस्तों, पिछले काफी अरसे से हम Xiaomi के पोको फोन का चर्चा सुन रहे हैं और अब आखिरकार Xiaomi का पोको फोन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। Redmi 5 Plus और Redmi Note 5 Pro जैसे ब्लॉकबस्टर फोन्स के बाद अब पोको फोन को लोग Xiaomi का नया शाहकार बता रहे हैं। पोको फोन पाकिस्तान में ऑफिशियली 2 कलर्स में लॉन्च होगा, ब्लैक और ब्लू। प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में पोको फोन F1 55,000 रुपए की रिटेल प्राइस में दस्तयाब है और इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है, यानी कि 128 GB का। इंटरनेशनली पोको फोन 64 GB के वेरिएंट में भी लॉन्च होता है, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये लॉन्च नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर लॉन्च होता तो 45-47 हज़ार की प्राइस में होता और बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन होता। हमेशा की तरह अगर आप ये फोन खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। पोको फोन में आगे गोरिल्ला ग्लास 3 है, जबकि पीछे ये पॉलीकार्बोनेट की बैक है, बेसिकली प्लास्टिक बैक है। जहां एक तरफ प्लास्टिक होने की वजह से इस फोन की फील ज्यादा प्रीमियम तो नहीं है, लेकिन मेटल और ग्लास ना होने की वजह से फोन ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। प्लास्टिक ना ही शैटर होता है और ना ही डेंट होता है। मुझे इस फोन की एक बात थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी और वो ये है कि इसमें कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं था और ना ही बॉक्स में कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर आया है। और ये फोन इतना कॉमन नहीं है, तो जब आप ये फोन खरीदेंगे तो इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। मेरे पास ये फोन कुछ ही दिन रहा है और इस पे आगे ग्लास पे एक स्क्रैच लग चुका है। इसके साथ साथ हमेशा की तरह फोन एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस के साथ आता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा Redmi 5 Plus में हम देख चुके हैं और Redmi Note 5 Pro में भी। हैंड फील की बात की जाए तो फोन हाथों में उठाने में अच्छा है। फोन की ओवरऑल फील तो काफी प्लास्टिक की है, लेकिन ये फोन चीप नहीं फील होता। इसकी बड़ी बैटरी की वजह से इस फोन का वजन भी अच्छा है और फोन हाथों में उठाने में कंफर्टेबल है। अब आते हैं डिस्प्ले पे। पोको फोन में ये 6.18 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 2246x1080 है और पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है। डिस्प्ले की मैक्सिमम ब्राइटनेस 500 निट्स है, जिसका मतलब है कि तेज धूप में भी आप ये फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। डिस्प्ले के ऊपर ये नॉच है और फोन का फोरहेड और साइड बेजल्स थोड़े चौड़े हैं और तकरीबन सारे मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स की तरह चिन भी अच्छा खासा मोटा है। डिस्प्ले की ओवरऑल क्वालिटी मुझे पसंद आई। इसके ब्लैक्स बहुत ज्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन कलर्स बहुत सैचुरेटेड हैं और पॉप करते हैं और मेरी नजर में 403 ppi की पिक्सल डेंसिटी काफी क्रिस्प होती है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके पास इस नॉच को ऑफ करने का भी ऑप्शन है, जो कि IPS LCD पैनल के साथ थोड़ा यूजलेस हो जाता है, क्योंकि IPS LCD पैनल के ब्लैक ज्यादा डीप नहीं होते। लेकिन जब नॉच को ऑफ करते हैं तो नोटिफिकेशंस, नेटवर्क और बैटरी इंडिकेटर्स ऊपर ही रहते हैं, यानी कि वहां की स्क्रीन रियल एस्टेट बिल्कुल ही जाया नहीं हो जाती। एवरीडे यूज के लिए पोको फोन F1 का डिस्प्ले मुझे पसंद आया। अब आते हैं परफॉर्मेंस पे, जो कि इस फोन का सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है। पोको फोन F1 में Qualcomm का Snapdragon 845 प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ में Adreno 630 GPU है और 6 GB रैम है। पोको फोन पाकिस्तान में ऑफिशियली 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होगा और फोन में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी है, जिसमें आप या तो एक सिम और एक 256 GB तक का माइक्रो SD कार्ड डाल सकते हैं या फिर 2 सिम। अगर इस प्राइस रेंज के कंपेटिटर से कंपेयर किया जाए तो अब तक हमें Snapdragon 660 और MediaTek के Helio P60 जैसे प्रोसेसर देखने को मिले हैं, जिनके सामने इस लिक्विड कूल्ड Snapdragon 845 की दहशत ही और है। डेली यूसेज में फोन बहुत ही स्नैपी है, यानी कि मेरे यूसेज में तो बिल्कुल लैग नहीं था। एप्स बहुत तेज तेज खुलती हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। इसके साथ साथ अगर गेमिंग की बात की जाए तो पोको फोन F1 अपने Snapdragon 845 और Adreno 630 GPU की वजह से हेवी गेम्स भी चला लेगा। मैंने इस फोन पे PUBG हाई सेटिंग्स पे खेली और मुझे कोई भी लैग महसूस नहीं हुआ और इनफैक्ट मैं गेम जीत गया। इंटरफेस की बात करें तो पोको फोन में MIUI फॉर पोको 10.0 लगी हुई है। इस इंटरफेस में आउट ऑफ द बॉक्स ही एक ऐप ड्रॉअर आता है, जो कि मुझे पसंद आया। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पोको फोन में USB-C पोर्ट है और जाहिर है फोन में एक हेडफोन जैक भी है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो स्पीड अच्छी थी, लेकिन बहुत तेज नहीं है। ओप्पो लेवल नहीं है, लेकिन चलेगा। इसके साथ साथ फोन में फेस अनलॉक भी है। ओवरऑल मुझे इस फोन की परफॉर्मेंस ने बहुत इंप्रेस किया है, जो कि Snapdragon 845 के साथ कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी की। पोको फोन F1 में 4000 mAh की बड़ी बैटरी है और ये फोन Qualcomm का क्विक चार्ज 3.0 भी सपोर्ट करता है और आउट ऑफ द बॉक्स फास्ट चार्जिंग केपेबल पावर ब्रिक के साथ शिप होता है। इतनी बड़ी बैटरी के साथ फोन मीडियम से हैवी यूसेज में 1 से 1.5 दिन निकाल लेगा और अगर आप लाइट यूजर हैं तो आपके 2 दिन भी निकल जाएंगे। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो फोन को एम्प्टी से 10% चार्ज में 10 मिनट लगे, 25% चार्ज में 24 मिनट लगे, आधी बैटरी होने में पौना घंटा लगा और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2 घंटे से चंद मिनट ऊपर लगे, जो कि Oppo F9 के वूक चार्जिंग जितना तेज तो नहीं है, लेकिन एवरीडे यूसेज के लिए बिल्कुल मुनासिब है। बैटरी लाइफ और चार्जिंग टाइम के लिहाज से ये फोन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कैमरा की। पोको फोन में पीछे ये ड्यूल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 12 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर का मेन सेंसर है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और आगे की तरफ फोन में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। बैक कैमरा की बात करें तो रिजल्ट्स मुझे पसंद आए। कैमरा की कलर रिप्रोडक्शन काफी हद तक एक्यूरेट थी और डायनामिक रेंज ने तो मुझे इस प्राइस रेंज के हिसाब से इंप्रेस किया, लेकिन अगर नोट 9 के हाई एंड कैमरा से कंपेयर करें तो डायनामिक रेंज फ्लैगशिप लेवल की नहीं है। इसके साथ साथ इमेजेस क्लियर और डिटेल थी
लेकिन अगर नोट 9 जैसे फ्लैगशिप फोन के कैमरा से कंपेयर करें तो फर्क जाहिर है। फिर भी ओवरऑल मुझे कैमरा पसंद आया। बेस्ट तो नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से बुरा भी नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर आपको यही चीज दिखती है, जहां परफॉर्मेंस फ्लैगशिप लेवल की तो नहीं है लेकिन डिसेंट है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो मैं ज्यादा सेल्फीज लेता नहीं हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट सही लगे। मेरी नजर में Xiaomi का पोको फोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके जितने चर्चे मैंने सुने हैं मुझे काफी हद तक जायज लगे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये फोन किसी भी चीज में बेस्ट नहीं है, लेकिन ये फोन तकरीबन हर चीज डिसेंट करता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल्स बेस्ट तो नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से इसकी लाइफ अच्छी होगी। प्रोसेसर और रैम कॉन्फ़िगरेशन भी बेस्ट नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कैमरा भी बेस्ट नहीं है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरियात के लिए अच्छा है। और बैटरी साइज और बैटरी लाइफ भी बेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी है। ये फोन सिर्फ एक चीज में बेस्ट है और वो है इसकी प्राइस रेंज। 50,000 रुपए की प्राइस रेंज में आप इस वक्त इस फोन को नहीं हरा सकते। और इसके स्पेक्स आजकल के लीडिंग फ्लैगशिप फोन से मिलते जुलते हैं। जहां OnePlus के फोन्स 80 और 90,000 की प्राइस रेंज में जा चुके हैं, वहां Xiaomi का ये पोको फोन आजकल का नया फ्लैगशिप किलर है। तो अगर आप एक पावर यूजर हैं और अपर मिड रेंज में एक फोन ढूंढ रहे हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप आंखें बंद करके पोको फोन F1 खरीद लें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो पे लाइक देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।